तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 26 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। दोस्तों, हम डेली वीडियो लेकर आ रहे हैं और दोस्तों अगस्त मंथ के जो सारे वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये हैं दोस्तों जिनकी फ़ोटो दिख रही है, ये सीमा देव जी हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है ना। चलिए, दिग्गज मराठी अभिनेत्री सीमा देव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। सीमा देव का निधन हो गया, 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं। आनंद और कोरा कागज़ में इनको याद किया जाता है, इनकी फिल्म है ना। और आगे चलें, 90 हिंदी फिल्म और मराठी फिल्मों में अभिनय किया है इन्होंने, है ना। 2021 में जो फिल्म आई थी इनकी, जीवन संध्या, में अपने अंतिम अभिनय किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में देख लेते हैं। पीएम मोदी जी ने ग्रीस यात्रा के दौरान अज्ञात सैनिक की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए दोस्तों, बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो बहुत ही छोटी छोटी बातों में को एकदम सीरियसली लेके चलते हैं, बहुत केयरफुली देश को चला रहे हैं। बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि मोदी जी जैसे इंसान मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। ग्रीस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एथेंस में अज्ञात सैनिकों के मकबरे को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह इशारा दोस्तों उनके यूरोपीय दौरे के दौरान राजनयिक गतिविधियों की एक श्रृंखला के बीच हुआ, है ना, जिसमें वैश्विक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उजागर किया गया। 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने हाल ही में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुक्स है दोस्तों, देखिए, अमृत माथुर जी की आत्मकथा पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, है ना। अमृत माथुर जी की आत्मकथा है, ये बुक देख सकते हैं आप, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, पिच साइड, है ना। तो दोस्तों, लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासक रहे अमृत माथुर की किताब पिच साइड, माई लाइफ इंडियन क्रिकेट में मिस्टर माथुर ने भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे यादगार पलों के अंदरूनी पहलू को जीवंत किया। किस्से, घटनाएं, मैच ऐसे अंदरूनी दृष्टिकोण में वर्णित किए हैं, है ना। दोस्तों, मिस्टर माथुर 1992 में भारत टीम के प्रबंधक थे जब वे दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक यात्रा करने गए थे, है ना। बाद में दोस्तों उन्होंने 1996 में क्रिकेट विश्व कप के लिए PILCOM संगठन समिति का हिस्सा बना दिया गया था इनको, है ना। और दोस्तों, इनकी जो पुस्तक का नाम है क्या, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यह हैकाथॉन दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की है ना। शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नवोन्मेष प्रकोष्ठ ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 6ठे संस्करण की शुरुआत की है। इसके तहत दोस्तों सीनियर SIH में हिस्सा लेने के लिए नवोन्मेषी विचार 30 सितंबर तक और जूनियर SIH के लिए 30 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों, इसमें 22 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया है ना। ये जो हैकाथॉन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इसमें 22 अफ्रीकी देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, है ना। देखिए, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से अगला चांद मिशन पूरा करेगा इसरो, है ना। देखिए दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 3 का मिशन सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया है ना। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने अगले चंद्र मिशन को संभवतः अपना जापानी समकक्ष के साथ साझेदारी में अंजाम देगा। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, है ना, और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, कौन सा दोस्तों, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन
जक्सा और इसरो रोवर लैंडर विकास कर रहे हैं ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया यूस्टा फैशन स्टोर, है ना। तो दोस्तों रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया है यूस्टा फैशन स्टोर। भारतीय मिलियनेयर मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल ने दोस्तों युवाओं के फैशन को महत्वपूर्ण बनाते हुए अपने नए ब्रांड यूस्टा, कौन सा ब्रांड दोस्तों, यूस्टा की शुरुआत की है। ब्रांड की शुरुआत दोस्तों हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में, कौन सा, सारथ सिटी मॉल, कहाँ का, हैदराबाद का, ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख स्टोर के उद्घाटन के साथ हुई थी, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं कि पहला जो स्थान है दोस्तों इंदौर को दिया गया है ना। इसमें पहला स्थान इंदौर का, दूसरा है दोस्तों आगरा, फिर थाने है, और फिर है दोस्तों जब श्रीनगर, फिर है भोपाल। ये आपको याद रखना है, हमने पहले बता चुके हैं इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए 66 शहरों को पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसमें कितने, 66 शहरों को। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया उसमें। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने रक्षा मंत्रालय के साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहायक पोत हासिल करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मोदी जी के बारे में देख लेते हैं। ग्रीस यात्रा, ये भी हमने आपको बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। पीएम मोदी जी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। देखिए दोस्तों पीएम मोदी जी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित, है ना। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलरोपुलू, कौन है दोस्तों राष्ट्रपति, ग्रीस के राष्ट्रपति कौन है, कैटरीना एन सकेलरोपुलू ने एथेंस में सम्मान के अधिकार के रूप में ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों विदेशी सरकार के मुख्यमंत्री को ग्रीस द्वारा दिया जा सकने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, जो कि हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। चलिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने भारतीय एयरटेल पर लगाया जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला। तो देखिए दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल पर नियमों के पालन न करने के लिए एक मामले में फैसला देते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 6(2) में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के संदर्भ में ये मामला भारतीय एयरटेल के द्वारा भारतीय टेलीमीडिया में लाइन मीडो के हिस्से को खरीदने से जुड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बातचीत करते हैं। भारत में आनंद विवाह सिख विवाह अधिनियम। देखिए दोस्तों आनंद विवाह या सिख विवाह इसका नाम है। तो हाल ही में दोस्तों भारत में आनंद विवाह सिख विवाह अधिनियम सिख समुदाय के लिए महत्व रखता है। यह दोस्तों एक ऐसा कानून है जो विशेष रूप से सिख विवाहों से संबंधित विवाह समारोह कानूनी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम दोस्तों सिख विवाहों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, जिसे सिख जोड़ों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों और देखिए परंपराओं के अनुसार अपने विवाह को संपन्न करने की अनुमति मिलती है, जबकि यह सुनिश्चित होता है कि विवाह कानूनी रूप से वैध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों यह विवाह अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था, 1909 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। यूपी कैबिनेट में 1250 करोड़ रुपए की लागत से 18 अटल आवासीय विद्यालयों को दी गई मंजूरी, है ना। 1250 करोड़ रुपए की लागत से 18 अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, है ना। दोस्तों 1250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दी गई है।
कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेंगे। ये भी आपको याद रखना है, 1250 करोड़ रुपए। चलिए, असम सरकार का बड़ा फैसला, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगेगा बैन, है ना। असम सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, है ना। अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरेप्थेलेट से बनी पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। ये भी आपको याद रखना है, असम सरकार के द्वारा। इंफोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन ईगा स्वियाटेक को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। अब बोलोगे सर आपने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में और पढ़ाए थे जिसमें राफेल नडाल को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, पहले राफेल नडाल को ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया गया है, भारतीय आईटी कंपनी है इंफोसिस, है ना। और दोस्तों, उनको ग्लोबल के क्षेत्र में बनाया गया है। और इनको दोस्तों देखिए, खेल और प्रौद्योगिकी दुनिया को और आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, परामर्श और डिजिटल सेवाओं में वैश्विक नेता इंफोसिस ने महिला टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियाटेक के साथ बहुवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है। मतलब ईगा स्वियाटेक को, राफेल नडाल को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, है ना, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा 23 अगस्त को हर साल, है ना। ये आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों देखिए, चंद्रयान ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। यह दिन हमेशा हमेशा प्रेरित करता है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। जो चंद्रयान 2 जब गया था वह पॉइंट क्या कहलाएगा? तिरंगा। और चंद्रयान 3 जब उतरा है, जहाँ पे लैंडिंग करा है, वह पॉइंट क्या कहलाएगा दोस्तों? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, है ना। शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 का तिरंगा, चंद्रयान 3 का शिव शक्ति, और ये तिरंगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बातचीत करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, है ना। ये आपको हमने पहले बता चुके हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एथलेटिक्स की दुनिया में अब भी धूम मचा रहे हैं। उनकी हाल की प्रदर्शनी में न केवल उनके फाइनल में जगह सुनिश्चित की, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि को पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने का अवसर मिलेगा, है ना। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में 88.77 मीटर का उल्लेखनीय थ्रो फेंका, जो उनके समर्पण और कौशल को दर्शाता है। इस थ्रो ने दोस्तों न केवल चैंपियनशिप के फाइनल में अपना स्थान पक्का किया, बल्कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 85.50 मीटर की न्यूनतम योग्यता दूरी को भी पार कर लिया, है ना। चलिए आज के लिए दोस्तों यहीं तक वीडियो बनाते हैं और मिलते हैं। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।